चलिए अब कोविड की बात हो गई सर। स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त लगाई जाएगी सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, जाने क्या है प्लान। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी भारत में बन गई है, ठीक है ना, ये भी भारत ने बनवा ली। HPV वैक्सीन ये भारत में बन चुकी है। लगभग हर साल 80,000 महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु होती है। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है। और इसके बाद उम्मीद करते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का जो दंश है ये भारतीय महिलाओं को नहीं झेलना पड़ेगा। ये वैक्सीन भी बन गई सर। धीरे 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 करके सारी वैक्सीन बनती चली जा रही है। तो वैक्सीन का सबसे बड़ा जो निर्यातक था वो तो अमेरिका था, सब वही बनाता था। धीरे धीरे भारत में बनने लगी। गड़बड़ हो गई सर, है गड़बड़ हो गई, धंधा चला गया। चलो फिर कोई नई बीमारी ढूंढेंगे वो आपके लिए, है ना। शंभू कुमार जी धन्यवाद भैया। तो अब सवाल यह कि वैक्सीन की बात हुई तो वैक्सीन कितनी हमारी सही है कितनी नहीं है। कोई तो सज्जन कह रहे थे कि फाइजर की वैक्सीन अच्छी है। फाइजर में तो सांप निकल रहे हैं बड़े बड़े, खतरनाक है, लोग बच भी नहीं पा रहे। सिनोफार्म फेल हो गई। आइए देन और नाव का जरा मजा देखिए। प्रिंट DCGI's कोवैक्सीन अप्रूवल इज पॉलिटिकल जुमला, इट रीइंफोर्सेस आइडिया ऑफ मोदीज आत्मनिर्भर भारत। पॉलिटिकल जुमला है साहब DCGI कोवैक्सीन। अब आइए जज्बात बदल गए साहब 2022 में आके। कहते हैं स्कैंडल दैट WHO अप्रूव्ड चाइनीज नॉन वैक्सीन्स बट डिनाइड इंडियाज कोवैक्सीन। अब इनको समझ में आया एस्ट्राजेनेका है, ये तमाम सारी जो है, और सिनोफार्म, इसको मान लिया था सर। मजा देखिए आप, चाइना की सिनोफार्म को मान लिया था जो पूरी तरह से फेल हो गई, पूरी तरह से फेल हो गई। पानी था पानी, उसको मान लिया था दुनिया ने, भारत की कोवैक्सीन को नहीं माना था। और तब मैंने कहा था भारत की कोवैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन वैक्सीन है। और आज आपको दिख रहा है कि भारत की कोवैक्सीन दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे सेफ वैक्सीन है। क्लियर है। सोचिए ये देश वो देश है सर जिसमें लोगों को विश्वास दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद को वैक्सीन लगवानी पड़ी। कितना रिस्की हो सकता था ये। उस समय हमको बड़ा नॉर्मल लग रहा था। उस समय उस अंधियारे में सिर्फ जो है ना वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा एक प्रकाश का एक दीपक दिख रही थी कि बस वैक्सीन मिल जाए, बस वैक्सीन आ जाए तो सब सही हो जाए। और उसके बाद फर्क भी पड़ा, वैक्सीन के बाद फर्क भी पड़ा। अब देखेंगे ये जो नया वायरस आ जाए जो इतना डेडली है सब जगह, भारत में इसकी क्या पोजीशन रहती है, कितना फैलता है, कितने लोगों की मृत्यु होती है। फैलने से भी ज़्यादा मुझे फैलने से ज़्यादा परवाह नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा परवाह इस बात से है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है वो कितना है, वो देखने लायक होगा। खैर अनवैक्सीनेटेड बच्चों के स्कूल ऑनलाइन हो जाने चाहिए, बिल्कुल हो जाने चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात में इत्तेफाक रखता हूँ। यदि 3 महीने पढ़ाई यदि ऑनलाइन हो जाएगी तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। जो पढ़ाई होनी थी हो गई, तुरंत ऑनलाइन कर देना चाहिए। सारे कोचिंग क्लासेस को और सारे स्कूल्स को देश भर के अंदर, सबके पास ऑलरेडी इक्विपमेंट्स हैं, अब कोई दिक्कत है नहीं। सड़क से उठा के बंद करना चाहिए, खुद से, सरकार का इंतजार मत कीजिए, खुद से कर दीजिए। इससे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जो लोग हैं वो बचेंगे, ठीक है ना। तो खैर ये कुल मिला के स्थिति है। और भारत में बन रही है वैक्सीन, भारत वैक्सीन बेच रहा है, तो भारत भी उनकी तरह लूटेगा खाएगा क्या सबको? नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। राहत, कैंसर, शुगर सहित कई बीमारियों की दवाओं के दाम घटे, पैरासीटामोल का रेट भी हुआ कम। भारत सरकार ने रेट कम कर दिए सर दवाओं के, जिसमें कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर और कोरोना की दवाइयां भी शामिल हैं। इनके रेट में 40% तक की कमी की गई है। कितना? 40%, 40% तक कम किए गए हैं, ठीक है। तो सोचिए, लोग मजाक उड़ाते थे मोदी जी ने दाढ़ी बना ली थी, बाबा आ गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। ये बाबा नहीं हो तब क्या स्थिति हो? ये आप देख रहे हैं ना सारी बीमारियां जो फैल रही हैं, ये किस लिए फैल रही हैं, क्यों फैलाई जा रही हैं? दवाइयां बिकने के लिए। आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको बहुत सारे केसेस में, जैसे मैं बताऊं सर कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां आपको गुमराह किया जाता है सिर्फ इसलिए कि आप जो है दवाई के आदी हो जाओ, इनकी दवाइयों के आदी हो जाओ। बहुत सारे ऐसे आपको जगह मिलेंगे। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा नहीं बोल सकते, आप भी समझते हो, है ना। बहुत ताकतवर लोग होते हैं। तो बस यही है कि वैक्सीन भारतीय वैक्सीन है, भारतीय वैक्सीन लगवाइए। ये जो बनी है नज़ल वैक्सीन, ये भी भारतीय वैक्सीन है ना। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और जो लोग जिनको अनावश्यक, जिनको बाहर नहीं जाना, वो बाहर ना जाए। और अभी आप डिसाइड कर लो बॉस, है ना। और अभी से आप अपना इंतजाम कर लो। अगर आप अपने फ्लैट में दिल्ली मुंबई में नहीं रह सकते हैं साल भर अंदर के अंदर, तो आप अभी निकल जाइए। बाद में भसड़ नहीं फैलाना। हाँ, बाद में भसड़ नहीं फैलनी चाहिए कि अभी तो तुमको कमाने को चाहिए, फिर तुम बाद में जाओगे,
राजा बाबू बन के जब फैल चुका होगा तो खुद कैरियर हो गया और गांव में जाके और फैलाओगे। तो ये गंदगी मत करना, गंद मत फैलाना इस तरह की, है ना। अगर आपकी ऐसी की तैसी अभी से हो रही है, अगर आप डरपोक टाइप के आदमी तो अभी निकल जाओ, अगर आप पक्के दिल वाले आदमी तो आप आराम से रुको, हम तो फेस करेंगे, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो इन चीज़ों को लेकर बड़े स्पष्ट होना चाहिए, हमारे मन में विचार एकदम स्पष्ट होने चाहिए। यदि हमारे मन में विचार स्पष्ट नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और जब गड़बड़ होगी तो फिर आपसे ना तो आपसे संभालते बनेगा, और फिर आप सब तरफ से जो है गालियाँ पड़ेंगी, हमसे भी पड़ेंगी। आदमी कहेगा कि भाई साहब ये तो बड़ा गलत हो रहा है। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी